वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। एक बार फिर से असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जैसा कि हम कर रहे हैं। इसकी पहचान क्या होती है आपको पता होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखिए, इसमें हम बात करेंगे आज पैसिव वॉइस के बारे में। इसकी पहचान होती है जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। अच्छा, आज हम बात करेंगे टाइप क्या होगा हमारा, इंटेरोगेटिव। कौन सा? क्वेश्चन वर्ड वाला। याद रखें कौन सा टाइप होगा, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसमें क्वेश्चन पता किए जाएंगे। देखिए, आपको एक रूल में लिख रहा हूं, आप समझिए इसको क्या लिखा है। आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको इज, आर, एम, इनमें से कोई एक लगाना है। याद रखें, इनमें से कोई एक लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको बिंग लगाना है, और उसके बाद आपको वी थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। याद रखें, बिंग के साथ में वी की थर्ड फॉर्म ही मिलती है, ये बात याद रखें। अच्छा, एक और चीज नीचे देखें क्या लिखा है, बिंग के साथ में बी थर्ड का मिलना ये पैसिव वॉइस कहलाता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब देखें, रूल को एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको इज, आर, एम, इनमें से कोई एक लगाना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, फिर आपको बिंग लगाना है, उसके बाद बी थर्ड लगाना होता है, प्लस आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। याद रखें, बिंग के साथ में बी थर्ड का मिलना यही पैसिव वॉइस कहलाता है। अच्छा, बी में आईएनजी लगी है तो समझ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। एग्जाम्पल देखें, कंप्यूटर कैसे चलाया जा रहा है। अब देखें, इसको कैसे पहचाने, ये पैसिव वॉइस है। अगर मैं कहूँ राम कंप्यूटर कैसे चला रहा है, तो इसमें चलाने वाला राम है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस होता। लेकिन यहाँ पर चलाने वाला कोई भी नहीं है। आपको पता है कौन चला रहा है? कोई भी नहीं लग रहा है कि चला रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है। पूछो क्या चलाया जा रहा है, तो निकल के आया कंप्यूटर। लेकिन आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ, उसके बाद आपको लगाना है इज, क्योंकि कंप्यूटर एक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेकर के आना, ऑब्जेक्ट क्या है, द कंप्यूटर, इसीलिए इज लगा है। उसके बाद आपको लगाना है बीइंग, और उसके बाद आपको लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि क्या होती है, ऑपरेट होती है। कंप्यूटर चलाने का मतलब ऑपरेट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना होता है, वो क्या होती है, ऑपरेटेड होती है। याद रखें, बीइंग के साथ बी थर्ड ही मिलेगा। याद रखें, बीइंग के साथ में हमेशा अगर वर्ब मिलेगी तो वो वी थर्ड ही होगी। आगे देखते हैं, एक बार रूल को फिर से समझ लेते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, और याद रखें उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। बीइंग के साथ में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है, अगर वर्ब है तब। एग्जाम्पल देखें, चाय क्यों बनाई जा रही है। अब देखिए, चाय बनाने वाला इसमें कोई है क्या, आपको पता है? अगर मैं कहूँ रानी चाय क्यों बना रही है, तो काम करने वाला कौन है, रानी है, तो ये एक्टिव वॉइस होता। क्योंकि इस वाक्य में कोई भी काम करने वाला नहीं है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। पूछो क्या बनाई जा रही है, तो निकल के आया चाय। चाय सिंगुलर है, आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पहले लगाना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो वाई लगा लीजिए, उसके बाद इज लगा लीजिए, फिर क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, द टी, चाय। उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, और उसके बाद बी थर्ड। बनाने का मतलब क्या होती है, मेक होती है, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए बनाने को बोलते हैं मेड। याद रखें, तो क्या हो जाएगा, वाई इज द टी बीइंग मेड, चाय क्यों बनाई जा रही है। अब देखें, एक और एग्जाम्पल देखें, चाय कैसे पी जा रही है। देखिए, पीने वाला क्या आपको नज़र आ रहा है, नहीं है ना। अगर मैं कहूँ राधा चाय कैसे पी रही है, तो ये एक्टिव वॉइस होता, क्योंकि इसमें पीने वाला कौन है, राधा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं पीने वाला है, तो ना होने की वजह से ये पैसिव वॉइस है। अब पूछो क्या पी जा रही है, तो क्या, चाय। चाय क्या होती है, सिंगुलर होती है, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे को वाई, हाउ बोलते हैं, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद में इज लगाना होता है, उसके बाद में क्या लगाना है, द टी, और उसके बाद बीइंग। अच्छा, पीने का मतलब सिप होता है, याद रखें, ड्रिंक मत लगाइएगा, आप क्या लगाइए, सिप लगाइएगा। चाय पीने को क्या बोलते हैं, सिप। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, सिप्ड होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या अपराधी को जेल कब भेजा जा रहा है। अब देखिए, जेल भेजने वाला कौन है, क्या आप कह सकते हैं? मैं अगर ऐसे करके कहूँ कि पुलिस अपराधी को जेल कब भेज रही है, तो इसमें काम करने वाला कौन है, पुलिस है। लेकिन यहाँ पर तो कोई काम करने वाला है ही नहीं ना, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। तो आप पूछो किसको भेजा जा रहा है, किसको, अपराधी को। तो देखिए, पहले लगाई कब, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन। उसके बाद आपको लगाना होता है इज, आर, एम, तो इज लगा लीजिए। अपराधी सिंगुलर है, तो यहाँ पर द क्रिमिनल हो जाएगा। उसके बाद बीइंग लगाते हैं। अच्छा, भेजने को बोलते हैं सेंड, कहाँ भेजना है, जेल भेजना है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड की, सेंट होती है टू जेल, जहाँ भेजना है उससे पहले आपको टू लगाना होगा। याद रखें, तो क्या हो गया, व्हेन इज द क्रिमिनल बीइंग सेंट टू जेल। एक और एग्जाम्पल देखें, दिवाली पर घर कैसे सजाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर सजाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। मैं कहूँ राहुल दिवाली पर घर कैसे सजा रहा है,
तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव वॉइस हो जाता है, क्योंकि इसमें राहुल होता, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं है, इसीलिए काम करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। पूछो क्या सजाया जा रहा है, तो घर, घर सिंगुलर है तो क्या, पहले कैसे को लगा लो हाउ, उसके बाद में हेल्पिंग ऑफ इज़ारम लगा लीजिए, इज लग गया, उसके बाद में क्या, द हाउस, उसके बाद आपको लगाना होता है बीइंग, और सजाने को बोलते हैं डेकोरेटेड। अब देखिए दिवाली पर यहाँ पर आ गया है, आप खुद से कर लीजिएगा, ऑन दिवाली, क्या हो जाएगा, ऑन दिवाली, तो क्या हो जाएगा, हाउ इज़ द हाउस बीइंग डेकोरेटेड ऑन दिवाली, ये इसका सेंटेंस हो गया। अब देखें आगे देखें, एक और एग्जाम्पल है, रानी को क्यों परेशान किया जा रहा है। अब देखिए परेशान करने वाला कोई है इसमें क्या, मैं कहूँ बच्चे रानी को क्यों परेशान कर रहे हैं, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, क्योंकि इसमें परेशान करने वाले कौन हैं, बच्चे हैं। अब यहाँ पर परेशान करने वाला कोई है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसका, किसको, रानी को, तो पहले लगाइए क्यों, तो क्यों को बोलेंगे वाई, उसके बाद रानी एक है तो इज लगा लीजिए, उसके बाद रानी लगा लीजिए, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीइंग लगाइए, और फिर परेशान करने को बोलते हैं टीज, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टीज्ड होती है, तो क्या हो गया, वाई इज रानी बीइंग टीज्ड, रानी को क्यों परेशान किया जा रहा है, रानी को क्यों तंग किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब असलम क्लासेस, असलम क्लासेस को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ज़रूर से आप कंटिन्यू मेरी वीडियोज़ के साथ में बने रहें, आपको ज़रूर से ज़रूर अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल होने वाली है। थैंक यू फॉर